साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया आज की परिचर्चा में स्वागत करता हूं और स्वागत करने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस चर्चा के दौरान यदि आप वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और मुद्दा है एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर का जो सिस्टम का शिकार हुआ है और जातिगत उत्पीड़न और अत्याचार का शिकार हुआ है। जब ऐसे व्यक्ति जो उच्च पदों के ऊपर आसीन हो, यदि उनके साथ में भी जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव होता है, तो अब आप सोचिए कि इस भारत देश के अंतर्गत आम नागरिकों के साथ में कितना और किस स्तर पर और किस प्रकार का जातिगत उत्पीड़न होता होगा। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार का, जो कि 2001 के आईपीएस ऑफिसर है, इस 2001 के बैच के, और किस प्रकार से उनके साथ में संस्थागत भेदभाव और उत्पीड़न हुआ है कि अंततः उनको आत्महत्या करनी पड़ी। एक ऐसे ईमानदार आईपीएस ऑफिसर जो पग पग पर जो है वो सार्वजनिक रूप से उन्हीं के सीनियर अधिकारियों के द्वारा और समकक्ष अधिकारियों के द्वारा उनको जो है उत्पीड़ित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया, और अंततः फिर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये उत्पीड़न अभी वहीं तक नहीं रुका है, उत्पीड़न अब भी जारी है। यानी आत्महत्या करने के बाद में जब जो इस उत्पीड़न के मामले में शामिल थे और जिन जिन अधिकारियों का नाम है वो आईपीएस वाई पूरण कुमार ने लिखा है, अभी तक उनके खिलाफ स्पष्ट रूप से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। लास्ट में मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उस लेटर की चर्चा करना चाहूंगा जो उनकी पत्नी अमनीत पूरण कुमार के द्वारा एफआईआर के लिए लिखा गया। और उन्होंने आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ है, वो इसके पीछे यानी कि एक तरह से जो मूल कारण है वो मैं आपको जो है वो बताना चाहूंगा। उन्होंने जो लेटर लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सेवा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंडीगढ़ पुलिस चंडीगढ़, प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई नई दिल्ली, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली। विषय: मेरे पति आईपीएस अधिकारी डॉक्टर वाई पूरण कुमार की आत्महत्या से संबंधित दर्ज एफआईआर में संशोधन, स्पष्ट नामांकन एवं उचित धाराएं जोड़े जाने हेतु निवेदन। महोदय, मैं अमनीत पूरण कुमार आईएएस हरियाणा कैडर की अधिकारी एवं दिवंगत आईपीएस अधिकारी डॉक्टर वाई पूरण कुमार की पत्नी ये अत्यंत पीड़ा और न्याय की उम्मीद के साथ लिख रही हूं। मेरे पति की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, यह निरंतर मानसिक उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, सार्वजनिक अपमान और प्रशासनिक साजिशों का परिणाम था। विषय में ही यानी कि एक तरह से उन्होंने कलेजा हो चीर कर रख दिया। साथियों, आगे उन्होंने लिखा है, मेरे पति द्वारा छोड़े गए 8 पन्नों के फाइनल नोट में हरियाणा पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं: शत्रुजीत सिंह कपूर, डीजीपी हरियाणा; नरेंद्र बिजारनिया, एसपी रोहतक; अमिताभ ढिल्लो, आईपीएस; पंकज नैन, आईपीएस; संदीप खीरवार, आईपीएस; मनोज यादव, पूर्व डीजीपी हरियाणा; के रामचंद्रन, आईपीएस, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिनका उल्लेख नोट में स्पष्ट रूप से है। मेरा आरोप और निवेदन एफआईआर संख्या 156/2025 जो चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई है, उसमें आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किए गए हैं। कॉलम नंबर 7 में केवल एज पर फाइनल नोट लिखना कानूनी रूप से अपूर्ण और भ्रामक है। इस अधूरी एफआईआर से यह प्रतीत होता है कि कुछ प्रभावशाली अधिकारी जांच को कमजोर करने और नाम छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। एफआईआर में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की धाराएं आंशिक रूप से जोड़ी गई है, जबकि मेरे पति एक अनुसूचित जाति अधिकारी थे। उन्हें जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया गया। इस आधार पर सेक्शंस 31R, 31S
और 3(2)(v) का समावेश अनिवार्य है। इस एफआईआर में अबेटमेंट ऑफ टू सुसाइड धारा 306 आईपीसी या बीएनएस के तुल्य के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी धारा 120 बी आईपीसी या बीएनएस की धारा 111 जोड़ना आवश्यक है। और उन्होंने जो मांग की है वो क्या मांगे की है? एफआईआर में सभी नामित अधिकारियों के नाम स्पष्ट रूप से अंकित किए जाए, जैसा कि फाइनल नोट में दर्ज है। एफआईआर में SC/ST एक्ट की सभी धाराएं जोड़ी जाए। आरोपियों के खिलाफ तत्काल सस्पेंशन और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आरंभ की जाए। जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाए। एफआईआर और फाइनल नोट की प्रमाणित प्रति मुझे बतौर पत्नी शिकायतकर्ता प्रदान की जाए, अर्थात सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। एफआईआर के संशोधन की प्रति अनुसूचित जाति आयोग को भी भेजी जाए। अंततः उन्होंने समापन करते हुए लिखा है, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि मेरे पति एक समर्पित और ईमानदार पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने जातीय भेदभाव और सत्तावादी उत्पीड़न का विरोध किया। उनकी मृत्यु इस व्यवस्था के अन्याय का परिणाम है। एफआईआर को अधूरा छोड़ना न केवल न्याय के साथ छल है, बल्कि यह उन तमाम अधिकारियों, ईमानदार अधिकारियों के साथ भी अन्याय है जो इसी सिस्टम में काम कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि उक्त बिंदुओं पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और एफआईआर को संपूर्ण तथा वैधानिक रूप से संशोधित किया जाए। आपकी संवेदनशीलता और न्यायप्रियता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुदिया अमनीत पूरण कुमार IAS। सोचिए किस प्रकार से, यानी कि एक तरह से जो है उनका उत्पीड़न हुआ और उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। और फिर उसके बाद में जब एफआईआर भी लिखी जाती है तो इन्हीं उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए एफआईआर को गोलमोल तरीके से लिखा जाता है। सिस्टम की खामियों को समझिए साथियों। और अब जो यानी कि एक तरह से जो विवाद है, अब विवाद यानी कि एक तरह से जिन बातों के ऊपर है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा है, वो पोस्टमार्टम इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक एफआईआर में, यानी चंडीगढ़ पुलिस ने 9 अक्टूबर 2025 को जो एफआईआर दर्ज की, उसमें जो आरोपी हैं उनके जो नाम है वो उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं लिखे हैं, या जो फाइल जो की है वो आधी अधूरी है, वो प्रतीत होती है। पत्नी IAS अधिकारी अमनीत P कुमार ने स्पष्ट रूप से DGP कपूर और SP बिजारनिया को एफआईआर में नामित करने की मांग की है और आरोप लगाया है कि एफआईआर को जानबूझकर डाइल्यूट किया जा रहा है। उन्होंने चंडीगढ़ SSP को औपचारिक पत्र भेजकर एफआईआर की प्रति में संशोधन और स्पष्ट नामांकन और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की धाराओं को समावेशित करने की मांग है वो की है। ये कमी सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि परिवार का आरोप है कि प्रशासन कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये वही आरोप है जो सामाजिक राजनीतिक संगठनों और जो छात्रों के द्वारा जो है उठाए जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों ने भी इसे प्रणालीगत जातिगत भेदभाव के रूप में यानी कि एक तरह से देखा और एफआईआर में SC/ST धाराओं के स्पष्ट समावेशन की मांग की है। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया, प्रदेश अध्यक्ष आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से भी मैं हरियाणा सरकार से और SSP से जो है चंडीगढ़ से ये मांग करता हूं कि स्पष्ट रूप से ये जो धाराएं हैं वो जोड़ी जानी चाहिए। और पोस्टमार्टम जो है वो क्यों नहीं हो रहा है, वो इसीलिए नहीं हो रहा है, यानी कॉ काउंटर विवाद के बीच परिवार ने पोस्टमार्टम कराना भी टाल दिया। उनकी शर्त यह है कि पहले एफआईआर स्पष्ट रूप से हो और जो आरोप हैं वो पहले स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाए, आरोपी सस्पेंड और उन्हें तुरंत रूप से उन्हें गिरफ्तार किया जाए। परिवार की ये स्पष्ट जिद है कि प्रशासन जो है तत्काल रूप में इसमें कार्रवाई करें, तभी यानी कि एक तरह से जो है मृतक का अंतिम संस्कार होगा और फोरेंसिक जो प्रक्रिया है वो आगे यानी कि एक तरह से जारी हो पाएगी, अन्यथा ये अभी तक लंबित हो रहेगी। हालांकि इस संदर्भ में चंडीगढ़ पुलिस ने फौरन इस संवेदनशील मामलों के लिए 6 सदस्यीय SIT गठित की है, जिसमें IG रैंक के अधिकारी के
जो नेतृत्व में ये जो है वो एसआईटी गठित की गई है, ये कदम प्रशासन द्वारा जांच की कठोरता और ढांचा दिखाने का कदम माना जा रहा है। परंतु ये सवाल यह है, क्या वही प्रशासन जिन पर नोट में आरोप लगे हैं जांच की प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा? इस शक ने विपक्ष, सिविल संगठनों और अधिकारी मंडल के भीतर ही सहानुभूति है वो जगाई है। नोट की भाषा और पत्नी अमनीत की शिकायत ये स्पष्ट करती है कि वाई पूरण कुमार ने लंबे समय के अनुभवों का संचित दर्द है वो प्रकट किया है। निरंतर सार्वजनिक अपमान और लक्षित मानसिक उत्पीड़न जैसा शब्द उपयोग किया गया। परिवार ने डीजीपी और कुछ एसपी के खिलाफ सीधे आरोप लगाए और कहा है कि ये घटनाएं वर्षों से चली आ रही समाज, राजनीतिक वेश और यह मामला उन तबकों के लिए एक प्रतीक बन गया है जो सरकारी संस्थाओं में संरचित भेदभाव और ऊंचे पदों के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। अर्थात इस दृष्टि से सीधे सीधे यानी कि एक तरह से जो है वो अब जो मांग है वो ये उभर कर सामने आ रही है कि क्यों एफआईआर में सीधे सीधे आरोपियों के नाम नहीं लिखे गए। एक घर से निकला दस्तावेज अर्थात फाइनल नोट और परिवार की मांग के बावजूद एफआईआर की असंगत प्रकृति शक को हवा देती है। क्या डीजीपी और ऊपर के अधिकारियों को सुरक्षा छूट दी जा रही है? जब परिवार सख्त कदम की मांग जो है वो कर रहा है, प्रशासन का धीमा रुख संदेह पैदा करता है। क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी जबकि आरोप प्रशासन के अंदर उच्च अधिकारियों पर है जो खुद यानी कि एक तरह से जांच करवाते हैं? निगरानी की पारदर्शिता और त्वरितता दोनों की मांग जरूरी है। तो इस आधार पर यानी कि एक तरह से अब आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है वो संस्थागत भेदभाव अनुसूचित जाति, जनजाति और दबे कुचले वर्ग के लोगों के साथ में किया जाता है। जब प्रशासनिक स्तर पर, उच्च प्रशासनिक स्तर पर ये स्थिति है तो सोचिए कि आम जनों के साथ में किस प्रकार की स्थिति होती होगी। मैं लेकिन ये अपील करना चाहता हूं, हमारे जितने अधिकारी और हमारे जितने पदाधिकारी हैं जो उच्च पदों पर आसीन है और चाहे वो सामान्य हो, लेकिन कभी आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। एक बार आप सार्वजनिक रूप से अपना स्टेटमेंट आप देते तो सही, आप एक बार सार्वजनिक रूप से वीडियो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपलोड करते तो सही। आज समाज है वो जागरूक हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज को उठाते हैं। हम आपकी आवाज बनते, हम आपकी आवाज को ऊपर तक लेकर जाते और उन तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी आह्वान है कि इस मनुवादी, ब्राह्मणवादी इस सामाजिक व्यवस्था का हमें प्रतिकार करना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रकार की मानसिक यंत्रणाओं को सहते हुए उन्होंने जो है उत्पीड़न जो है वो सहते हुए जो है संघर्ष किया है और एक भारत का संविधान लिखकर और हमारे लिए उन हक और अधिकारों को उन्होंने सुरक्षित किया है। इसलिए आप लोगों को भी उस संघर्ष की राह के ऊपर चलना है। इस देश को जातिगत उत्पीड़न से मुक्त करना है, समाज को इस प्रकार के जो उत्पीड़न और भेदभाव हैं, जो अत्याचार होते हैं, इनसे मुक्त करना है। लेकिन ये जो लड़ाई है वो आप हम सबको मिलकर लड़नी है, घुट घुट कर नहीं जीना है और घुट घुट कर आत्महत्या भी नहीं करनी है, बल्कि अपनी आवाज को मुखर करना है ताकि इस मनुवादी और ब्राह्मणवादी इस अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की इस सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के आधार पर एक आदर्श समाज की स्थापना का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था उसको हम साकार है वो कर सकें। ये सभी उन नागरिक संगठनों से भी अपील है जो इस संविधान को मानते हैं, जो विश्वास करते हैं संविधान, सत्य, विज्ञान,
मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कोस्मो ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में उनको भी इस लड़ाई में है, साथ आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसी अपील के साथ में मैं आपसे अंतिम रूप से अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें और शेयर करें। ये बात है वो अंतिम छोर तक और उच्च अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए। हम आपकी आवाज हैं और कभी भी हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी लिंक अवेलेबल हैं। यदि आप हमसे जिस रूप में भी जुड़ना चाहते हैं और इसको मदद करना चाहते हैं, आप मदद कर सकते हैं यदि आपकी क्षमता में है। एक दूसरे का हमें हाथ बढ़ाना है और हमें आगे बढ़ना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जीवन जिया जाए। इसलिए शेर की दहाड़ के साथ में और उस साहस के साथ में अपने जीवन की शुरुआत है वो करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।